कशीदगी खत्म कराने के लिए सालिस सरगर्म, ईरान को 10 दिन के लिए आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। सालिसों ने अबूरी मुआहदे की बहाली का भी मशवरा दिया है। सीनियर ईरानी अहदेदार की तस्दीक, रॉयटर्स को बताया कि आर्जी जंगबंदी के दौरान अबूरी मुआहदे की बहाली का रास्ता तलाश किया जाएगा। इससे पहले वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी सालिसों की जानब से कुछ तजावीज़ मसूल होने की तस्दीक की थी, मगर तफसील बताने से गुरेज किया था। पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए कोशा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आज अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमिनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमिनी की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल और हालिया कशीदगी ज़ेर बहस आएगी। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तनाजुर में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे हैं। उन्हें दौरे की दावत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दी थी। अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त में किसी हक या असूल से दस्तबरदार नहीं हुए, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मुफाहमती यादाश्त यकतरफा वाशिंगटन के मफाद में नहीं, अमेरिका को कोई मराहत नहीं दी। आज की जंग सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं रही। दुश्मन समझ चुका है कि फौजी हमलों से ईरानी कौम को नहीं झुकाया जा सकता। हमें पहले से कहीं ज़्यादा इत्तेहाद और इज्तिमाई हिकमत पर मबनी फैसलों की ज़रूरत है। मुआशी और दबाव अस्करी महाज पर हासिल करदा कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। मुज़ाकरात के लिए मुनासिब वक्त ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंग या मुज़ाकरात में किसी एक को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं। ईरान पर अमरीकी हमले बिला जवाज़ मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी फ़ौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल नवे रोज़ हमले, सिरिक, चाबहार, हुर्मज़गान, बौशहर, कनाट, तब्रेज़ और खोजिस्तान में बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद जनूब मगरबी तवानाई मराकज़, बंदर इमाम ख़मीनी और बंदर माशाहर में भी धमाके हुए। सेंटकॉम के मुताबिक कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफा और साहली निगरानी के मकामात को निशाना बनाया। महरी सलाहियतों, मिज़ाइल्स और ड्रोन्स, लॉन्चिंग साइट्स और मवासलाती नेटवर्क्स पर हमले किए। हमलों का मकसद आबना हुर्मुज़ में हमलों की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। फोर्सेस बदस्तूर इंतहाई चौकस, अपने मिशन पर मरकूज़, माहली कार्रवाई के लिए तैयार और मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में भरपूर रद्दअमल। उर्दन के उकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। अमरीकी C-17 और P-8 तैयारों को नुकसान पहुंचा। शाम में कमांड सेंटर पर हमला। कतर में अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह। कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस पर तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस और दीगर तनसीबात पर हमले। आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश में 2 ऑयल टैंकर्स भी धमाके से तबाह। बहरीन में खतरे के सायरन बजा दिए। कुवैत ने मुतादिद ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने और उर्दन ने 3 मिसाइल मार गिराने का दावा किया। अमरीका की एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक। 18 जुलाई को हमले में लापता होने वाले फौजी एहलकार की बाकियात मिल गई। शनाख्त और तस्दीक का अमल जारी है। ईरान पर हालिया हमला शदीद था। ये अमरीकियों को मारने के जवाब में हमारा रद्दअमल है। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। हलाक होने वाले अमरीकियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। तेहरान के पास तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अस्करी लिहाज से उन्होंने तकरीबन सब कुछ खो दिया है। उनके पास कुछ मिसाइल्स हैं, कुछ ड्रोन्स और कुछ पैदावारी सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं। किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखेंगे। चीनी वजारत ख़ारजा की खलीजी और अरब ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। बयान में कहा कि खलीजी ममालिक में शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की मुखालफत करते हैं। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सफारतकारी पर जोर देते हैं। अफ्रीकन कशीदगी में मजीद इजाफे से गुरेज करें। तनाज़े का सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के इशारे का खैर मकदम। मार्को रूबियो का कहना है कि दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते, ईरान अपना रवैया बदले तो सिफारतकारी मुमकिन है। ईरान के अंदर मौशी बहरान के बायस पॉलिसी पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। एक हल्का मुज़ाकरात का हामी और दूसरा सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। मुज़ाकरात के हामी फैसला साजी में कामयाब होते हैं तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। आबना हरमुज़ को महफूज रखने के बजाय 3 जहाज़ों पर हमले किए गए। ईरानी इक़दाम किसी भी मुफाहमती कोशिश के बरक्स हैं। अभी जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका उसके जवाब में इक़दाम कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $1.1 सस्ता $87 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI की कीमत में $7.7 कमी $81 फी बैरल हो गई। यूएई का मरबान क्रूड $1.1 सस्ता $81 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 124 पॉइंट कमी। मार्केट 1,75,927 की सतह पर बंद हुई। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अनीता आनंद ने कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। इलाकाई कशीदगी के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल, बुर्दबारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ ज़राई तिजारत बढ़ाएंगे। $22 लाख से ज़ायद के नए सिक्योरिटी इक़दामात का ऐलान। $45 मिलियन के 3 मनसूबे भी शुरू किए जाएंगे। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। दोनों ममालिक में कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। मानसून के तूफ़ानी स्पेल से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों जख्मी। खैबर में लंडी कोतल में सैलाबी रैली में वैन बह गई। हादसे में बच्चे और खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक। 13 को रेस्क्यू कर लिया गया। मर्दान में छत गिरने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग और अतराफ में मूसलाधार बारिश से नाला माहिल बिफर गया। करीबी घर खाली करा लिए गए। शदीद बारिशों के बायस जीबी में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। लाहौर में बादलों की घन गरज। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथा लेक हो गया। हादसात और करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक, खातून समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम और अतराफ में भी अब्र रहमत। दरियाए चनाब में मराला और दरियाए जहलम के मंगला के बलाई हिस्से में सैलाबी रैलों का इम्कान। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तग़यानी का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। मानसून का मौजूदा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। हुकूमत की रेलवे के तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जायज़ा इजलास। ML1 ML3 अपग्रेडेशन और दीगर मनसूबों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे मुसाफिरों और माल बर्दारी के लिए कम लागत और मौसर ज़रिया है। जदीद रेलवे निज़ाम मईशत, तिजारत और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान रेलवेज़ के बुनियादी ढांचे की जदीदकारी नहायत अहम है। इसका इलाक़ाई तिजारत और लॉजिस्टिक हब में किरदार कलीदी होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। स्पेन दुनिया फुटबॉल का नया हुक्मरान बन गया। स्पेनिश टीम 16 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब। मेसी का जादू ना चल सका। अर्जेंटाइन टाइटल के दिफा में नाकाम रही। फाइनल मार्के में स्पेन ने 1-0 से शिकस्तें दी। स्पेनिश टीम का वर्ल्ड कप में जीत पर भरपूर जश्न। अमरीकी सदर से ट्रॉफी वसूल की। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। स्टेडियम में मदाहों की टीम के हक में नारे। तारीखी फतह पर स्पेन में भी जश्न। मद्दाह सड़कों पर निकल आए। बार्सिलोना और मैड्रिड समेत मुल्क भर में खुशियों के रंग बिखर गए। हर तरफ स्पेनिश परचमों की बहार। एक दूसरे को मुबारकबादें। दूसरी जानिब चांदी के तमगे लिए मेसी की आंखें नम। अर्जेंटाइन के खिलाड़ी भुजे भुजे नजर आए। कई आबदीदा हो गए। स्पेन की टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गई।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए अयाज शौकत और उमर मजीद मलिक को एडिशनल जज तैनात करने की सिफारिश की गई। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए इजलास जारी। PTI की जानिब से इजलास का बायकॉट। सेनेटर अली जफर की पार्टी फैसले की मुखालफत। कहते हैं सियासी जमातों को आईनी या कानूनी फोरम का बायकॉट नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने रात को इजलास में शिरकत न करने के फैसले से आगाह किया। ज़ाती तौर पर इस फैसले से इत्तफाक नहीं करता, मगर पार्टी का फैसला तस्लीम करना मजबूरी है। हमारी PTI की बहन नौरीन बीबी के बयान से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकातों के केस पर समाअत। अदालत ने जेल इंतजामिया से मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट और रिकॉर्ड तलब कर लिया। जेल इंतजामिया को 3 हफ्तों में तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने 4 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी की 100 से ज़ायद दरखास्तें हैं, तफसीली रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 4 हफ्ता बहुत ज़्यादा है। एक शख्स को आपने 9 महीने से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियों के बाद नहीं रखेंगे, लेकिन 3 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध की अमन व अमान पर समझौता न करने की हिदायत। अमन व अमान से मुतल्लिक़ आला सतह के इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्दों, मनशियात फरोशों और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मुअस्सर बनाई जाएँ। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी ताउन से काम जारी रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताउन और शराकत दारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने और IDPs की मुआवनत से मुतालिक अमूर पर बातचीत। सुहेल आफरीदी ने कहा सूबे में लाखों एकड़ एराज़ी काबिल काश्त बनाने के लिए चश्मा राइट लेफ्ट बैंक कैनाल नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमत हर साल फ़ंड्स मुख्तस करती है, मगर वफाक अपना हिस्सा नहीं देता। दहशत गर्दी से ज़म अज़ला बहुत मुतासर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मईशत को भी शदीद नुकसान पहुँचा। शहदा हमारा फ़ख्र है, कौम उनकी कुर्बानियों की मकरूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में कामयाबी हासिल की। अब बुज़दिल दुश्मन मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कश्मीर इलेक्शन रैली से खिताब। कहती है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ सूबे की बिला तफरीक तरक्की यकीनी बना रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी आवाम के लिए सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब के हर शहर में तेज़ी से तरक्की हो रही है। कराची में 3 साला बच्ची के कत्ल का मुअम्मा हल। चची ही भतीजे की कातिला निकली। बच्ची की बोरी बंद लाश घर के बाहर से मिली थी। SSP मलीर के मुताबिक 50 से ज़ायद लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। DNA सैंपल्स मैच न होना चैलेंज था। घर के लोग शक के दायरे में आए। बच्ची के चचा के बयान में तजाद सामने आया। कत्ल बच्ची की सगी चची ने किया और लाश कमरे में रखी। मुलजिमा लाश लेकर मैके में गई और भाई के साथ मिलकर ठिकाने लगाया। उन्हें मौका नहीं मिल सका, इसलिए घर के अंदर लाश रखी। मुलजिमा के 2 बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन हैं। जो बच्ची कत्ल हुई उससे सब प्यार करते थे, जिसका मुलजिमा को हसद था। फैमिली के अदम ताउन की वजह से केस हल करने में ताख़ीर हुई। कराची से अगवा होने वाला 2 साला बच्चा बाजियाब। SSP वेस्ट के मुताबिक आज़ान अली को 2 दिन कबल नाज़माबाद से मोटरसाइकिल सवार अगवा करके ले गया था। खुफिया इतला पर ठट्ठा के करीब कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब कराया। जाए वक़्वा की CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से कार्रवाई की गई। बच्चे को कानूनी कार्रवाई के बाद वालिदैन के सपुर्द किया जाएगा। मुलव्विस मुलजिम की तलाश और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं।